सो हेलो एवरीवन। मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में था और मेरे एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई रीजनिंग में ये 3 क्वेश्चन आए थे जो कि आपके इस तरीके के थे, जिसमें पूछा जाता है कि ऐसी कितनी सम संख्याएँ हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और बाद में भी एक विषम संख्या है। तो इस टाइप के मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने को मुझे मिले थे। इसके बाद ब्लड रिलेशन का एक ये वाला क्वेश्चन आया था और एक ये वाला क्वेश्चन आया था, तो ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद सीरीज़ से क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक नंबर वाली सीरीज़ थी जिसमें 2-2 का डिफरेंस चल रहा था। इसके बाद 3 क्वेश्चन इस तरह की सीरीज़ थी जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों ही मिक्स थे। इसके बाद भाई 3 से 4 क्वेश्चन इस तरीके के थे जो कि क्लासिफ़िकेशन से होते हैं, जिनमें 2-2 या 3-3 नंबर का जो गैप होता है वो, तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। इसके बाद भाई 3 क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए थे जिसमें आपको जो चारों ऑप्शन रहते हैं उसमें से एक भिन्न ऑप्शन आपको इसमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? तो इसके बाद ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दिशा और दूरी से, इस तरीके के आप देख सकते हो। बाद एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आया था जिसमें आपको एक इमारत के ऊपर मंजिल पर आप कहाँ रहते हो ये बताना था। 2 क्वेश्चन ये इस तरीके से आए थे बैठक व्यवस्था से, जिसमें आपको 7 व्यक्ति थे और वो आपको बिठाने थे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही क्वेश्चन में 7-7 व्यक्ति ही दिए थे। ये भी आया था जिसमें आपको प्लस का अर्थ माइनस है, इस तरीके का एक क्वेश्चन था, बहुत ईज़ी क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें आपको आरोही क्रम में नंबर को अरेंज करना था। उसके बाद आपको बाएँ से दूसरा नंबर और दाएँ से दूसरा नंबर, उन दोनों का सम बताना था कि भाई कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन था एक। इसके बाद कथन और निष्कर्ष के आसान क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद भाई 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे जिसमें आपको जो अल्फ़ाबेट रहते हैं इनका कोड दिया रहता है और लास्ट में एक अल्फ़ाबेट का आपको कोड पूछ लेता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से थे। इसके बाद 2 क्वेश्चन ये थे जिसमें उत्तर दिशा में आपको व्यक्तियों को बिठाना था और कोई-सा भी एक व्यक्ति के बारे में वो आपसे पूछ लेगा। इसके बाद भाई 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए थे, ठीक है? तो ओवरऑल ये 28 के आस-पास क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि मैंने आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके अलावा कैलेंडर, क्लॉक, इन सभी से क्वेश्चन नहीं आया था और रीज़निंग बहुत ही आसान है। अगर आपने जीडी का एग्ज़ाम दिया होगा ना तो उससे भी आसान रीज़निंग है ये। इसके बाद भाई मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में भी मैं आपको टॉपिक बता दूँगा और सेम क्वेश्चन लगभग वैसा ही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? तो देखो ये ऐज वाला क्वेश्चन है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान था, बेसिक था एकदम। इसके बाद एवरेज से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो शायद 2 या 3 थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो ना, इसी टाइप का क्वेश्चन था बिल्कुल। प्रॉफिट लॉस से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना अभी, इसी टाइप के क्वेश्चन थे, ईज़ी क्वेश्चन थे एकदम। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें आपको अनुपात में एक राशि को बाँटना था, फिर एक व्यक्ति का पूछ लेगा वो कि इसको कितने धनराशि मिलने वाली है लास्ट में। तो ऐसा क्वेश्चन था एक। इसके बाद टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक क्वेश्चन थे एकदम, बहुत ही आसान थे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक इसी टाइप का था और एक और था जो कि बहुत बेसिक। इसके बाद साधारण ब्याज से भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे सिंपल इंटरेस्ट से, एकदम आसान क्वेश्चन थे, आपको राशि देगा, रेट देगा और आपको टाइम दे देगा, इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो ऐसा बेसिक क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आया था, इसमें 88 दिया है, उसमें भाई 49 पूछा गया था कि 49 से कौन-सा नंबर डिवाइड होगा चारों ऑप्शंस में से। तो एक क्वेश्चन भाई रेशो प्रोपोर्शन से पूछा गया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें आपको एक्स को जोड़ना था चारों नंबर में और फिर चारों नंबर को आपको समानुपात कर देना था। उसके बाद फिर वो नीचे एक डाटा देगा जिसमें आपको वो मान पूछ लेगा। तो मेरे में जो है एक्स का मान उस डाटा में पुट हो जाएगा और उसने वाई का मान पूछा था, तो उसका आंसर आया था 63। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था मेंसुरेशन से, जो कि 9th क्लास की मैथ्स का क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन था। इसमें जहाँ पे रुपए 16 लिखा है वहाँ पे उसमें क्वेश्चन में रुपए 4 आया था, वहाँ की सेम क्वेश्चन था। इसके बाद ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था जो कि इस तरीके का नहीं था, मतलब क्वेश्चन यही था लेकिन उसमें ये डायग्राम नहीं दिया था, उसमें क्वेश्चन अकेला दिया था। तो डायग्राम उसका कुछ इस तरीके का बनता, उसके बाद आपको पी और क्यू का यहाँ पे डिफरेंस बताना था, रेशो दिया था इनका, ठीक है? इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन पूछा था जो कि आपको 30 डिग्री के कोण पर मीनार थी, उसका आपको ऊँचाई निकालना था, आधार से दूरी दी हुई थी बिंदु की, ठीक है? इसके बाद सिम्प्लिफिकेशन का भी एक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक था, ये तो बहुत टफ है बहुत बेसिक क्वेश्चन था।
मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था जिसमें घनाभ की भुजाएँ दे रखी थी और घनाभ का आपको आयतन निकालना था, ठीक है? टाइम और डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था जो कि कार वाला ही था। कार 40 की चाल से 3 घंटे चली, फिर बाइक इतने की चाल से इतने घंटे चली, ओवरऑल लास्ट में जाके औसत चाल पूछ लेगा। तो ऐसे ही था, तो ओवरऑल मैथ देखोगे आप तो बहुत आसान है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी तो आपके लिए मैथ कुछ भी नहीं है। बाकी 1-2 क्वेश्चन है एडवांस मैथ के जहाँ पे आप फँस सकते हो अगर आपने कम पढ़ा हुआ है तो। बाकी हर कोई बच्चा मैथ और रीजनिंग में 55 में से 55 नंबर ला सकता है। मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं, बाकी सिली मिस्टेक ना हुआ हो तो मेरे 55 और 55 क्वेश्चन सही हैं और मेरे इतने ही मार्क्स इनमें आने वाले हैं। अब बात करते हैं भाई जीके में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जीके में करंट अफेयर आ रहा है, तो मैं आपको जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे दिखा दे रहा हूँ जितने मुझे याद हैं भाई, पूरे याद नहीं है, मैं भूल गया, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, तो जितने मुझे याद है मैं उतने आपको बता दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि 2025 की जो एआई समिट थी वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद जो बारकोड लगे हैं, घर में बारकोड लगने का जो काम चालू हुआ है वो कहाँ पर हुआ है सबसे पहले? तो वो इंदौर में हुआ है अभी, ये पूछा था। इसके बाद अहमदाबाद विमान में जो दुर्घटना हुई उसमें जो विमान था वो किस शहर के लिए रवाना हुआ था? ये पूछा था, तो वो लंदन था। इसके बाद भाई मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में पूछा था, उसका आंसर डी गुगेस था। आरबीआई ने जो जीडीपी निर्धारित की हुई है 2025-26 के लिए उसको पूछा था 6.5%। उसके बाद एक क्वेश्चन था युवा शतरंज को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च हुई है? तो इसका मैंने ऑप्शन टिक किया था, मुझे ऑप्शन याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या टिक किया था, बहुत बड़ी संस्था थी, मुझे नाम याद नहीं है उसका। इसके बाद डब्ल्यूटीए 1000 जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, ये पूछा था, इसका आंसर है मीरा एंड्रीवा। इसके बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार कौन सी ग्राम पंचायत को मिला है? तो ये रोहिणी ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र की, इसको मिला है, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद भाई राष्ट्रीय स्वच्छता के तहत कितने शहरों को चिन्हित किया था? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसका आंसर शायद 130 है। उसके बाद पूछा था कि पोषण पाया उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ये भगवान बुद्ध के जन्म के उपलक्ष्य में या 2000 कुछ वर्ष बाद वो लौटे थे, ऐसा कुछ था। तो उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये श्रीलंका हो जाएगा। इसके बाद ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डे के बारे में पूछा था, ये बिहार में बनने वाला है। ये क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल मुझे करंट अफ़ेयर के इतने ही क्वेश्चन याद हैं भाई, तो और मुझे याद नहीं है। लेकिन करंट अफ़ेयर अगर आप पढ़ोगे तो आपका करंट अफ़ेयर 7 से 8 नंबर का आ जाएगा, फँस जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा फँसने की उम्मीद तो ना के बराबर है, लेकिन अगर आपने पढ़ोगे तो इतना आपसे करंट अफ़ेयर बन जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है साइंस। तो चलिए साइंस को मैं आपको बता देता हूँ मेरी शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो भाई साइंस में देखो सबसे पहले 2 क्वेश्चन पूछे गए थे औसत वेग से। औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन जब आप चले गए और वापस आ गए कि उसी जगह पर तो विस्थापन 0 हो जाता है, तो औसत वेग भी 0 हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको पढ़ने में गलती कर दी और मेरे दोनों क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये गलती आप मत करना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि औसत वेग हो तो उसको ध्यान से करना, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद दाँत का क्षरण कब होने लगता है? जब पीएच मान कितने से कम हो जाता है? तो 5.5। ये सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद F1 पीढ़ी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्ट क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी था। इसके बाद दाब के बारे में पूछा था, दाब निकालना था, उसमें डाटा दे रखा था, ठीक है? ये फ़ॉर्मूले से निकल जाता, बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद बैटरी में पूछा था कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है? ठीक है? उसके बाद भाई क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पूछा था, मतलब ऐसे पूछा था कि आपको इलेक्ट्रॉन दे दिए थे कि 17 इलेक्ट्रॉन है और 18 न्यूट्रॉन है, अब बताओ कि इसमें आपका परमाणु क्रमांक कितना होगा? इस तरीके से घुमा के पूछा था। इसके बाद सहसंयोजी बंध पूछा था, 4 ऑप्शन थे, ये बताना था कि कौन से पेयर में सबसे कम सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ बनेगा, तो ऐसा क्वेश्चन था। उसका आंसर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में सबसे कम होता है। इसके बाद भाई बाहरी निषेचन किस प्राणी में होगा? 4 ऑप्शन थे, उसका राइट आंसर मछली हो जाएगा। इसके बाद प्रतिरोध से पूछा था, सिंपल डाटा दिया था, ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करके वो उसका आंसर आ जाता। इसके बाद पवन चक्की पूछा था कि पवन चक्की जो चलती है वो कौन-सी ऊर्जा से चलती है? तो गतिज ऊर्जा से चलेगी। इसके बाद ये पूछा था कि जो दीवारों पर हम पेंट करते हैं वो क्या होता है? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं था, उसमें पूछा था कि CaOH का होल ट्वाइस इसकी जो अभिक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड से जब कराई जाती है तो क्या बनता है और उसको हम दीवारों पर पुताई के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। इसके बाद पूछा था कि न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो ये डेंड्राइट में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्लोर अल्कली प्रक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है, उसमें पूछा था कि क्या बनता है? 4 ऑप्शन थे, उसमें क्लोरीन गैस बनती है, ठीक है?
अगला क्वेश्चन है, कार्यात्मक यौगिक से एक क्वेश्चन आया था भाई, मुझे अच्छे से क्वेश्चन भी याद नहीं है और वो क्वेश्चन का मैंने क्या आंसर किया था मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। बाकी क्वेश्चन मुझसे बन गया था जहाँ तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन-सी वस्तु वातावरण में सबसे लंबे समय तक टिकी रहती? 4 थैले दिए थे, जैसे जूट का दे दिया, रेशम का और प्लास्टिक का, इस तरीके से, तो प्लास्टिक इसका सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद वृद्धि हार्मोन पूछा था, वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है, कौन-सी ग्रंथि से? तो पिट्यूटरी दिया था उसमें, पीयूष नहीं दिया था, पिट्यूटरी दिया था ऑप्शन में, पिट्यूटरी, पीयूष एक ही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद प्रकाश का परिक्षेपण पूछा था, प्रकाश का परिक्षेपण और 4 ऑप्शन दिए थे। उसके बाद पूछा था कि कौन से रंग का विचलन सब सर्वाधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का होता है, सबको पता है। इसके बाद पूछा था कि अंतः परिद्रव्य जालिका जो होती है उसमें क्या क्या मिलता है? तो उसमें भाई राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है? इसके बाद पूछा था कि कंसर्ट हॉल की छत जो होती है उसको अगर हम कर्व्ड बना दें, कर्व्ड, तो क्या होगा? कर्व्ड क्यों बनाया जाता है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसका आंसर ये था कि इसलिए बनाया जाता है ताकि सभी जगह पर आवाज़ जो है समान रूप से सुनाई दे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो भाई मेरी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको एक-एक क्वेश्चन बता दिया है जितने मुझे याद थे। बाकी और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो मुझे याद नहीं है। तो इन जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं, आप इन क्वेश्चन्स को अच्छे से करके चले जाना। इसके अलावा इन टॉपिक्स से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो। इसके अलावा भाई अगर यूट्यूब पर कोई करवा रहा हो क्या बोलते हैं एनालिसिस, तो देख लेना, बाकी मुझे पता नहीं है कोई करवा रहा है कि नहीं। तो इसके अलावा भाई जो टेक्स्ट बुक है, अगर आपके पास उसका पास है, तो टेक्स्ट बुक पर एग्ज़ाम डे करके मतलब डेली का एक मॉक टेस्ट डल रहा है ग्रुप डी का। उस मॉक टेस्ट को आप लगा के जाओ, आपकी मैथ रीज़निंग में से एक क्वेश्चन उससे हट के नहीं आएगा, वहीं से सारा क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ से जीके और जो साइंस है, वो भी आपकी फँसने वाली है, तो ये काम भी आप कर सकते हो। बाकी जिसका भी एग्ज़ाम है आने वाली शिफ्ट में, उसको भाई बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।